बनेंगे, हम सुंदरी बनेंगे। बोलो, ब्रह्मी बनेंगे, हम सुंदरी बनेंगे। आदिश्वर की बेटियां हैं, हम उन समी बनेंगे। आदिश्वर के बेटियां हैं, हम उन समी बने। बोलो, हम ब्रह्मी बनेंगे, हम सुंदरी बनेंगे। आदिश्वर के बेटिया हैं, हम उन समी बन। लिख के नहीं लाया वो तो यही भाव आ गए उससे पढ़ाते पढ़ाते उनकी नाम सुनते ही है। श्री देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा कर, तत्व का निर्णय करेंगे। सुपर वेद विज्ञान सुकर सम्यक लेंगे। सद्ज्ञान को पाकर हम निज में रमण करेंगे। आदिश्वर की बेटियां हैं, हम उन समी। आ गया क्या आ गया बोलो, अब शब्द टूट सकते हैं। श्री देव साध गुरु की श्रद्धा कर, तत्वों का निर्णय करेंगे। कर भेद विज्ञान सुपर का आत्म दर्शन करेंगे। आ गए 4 लक्षण दे ना। सम्य के ज्ञान लेकर निज माई रमण करेंगे। आदिश्वर की बेटियां हैं, हम उन समी बनेंगे। बोलो, हम ब्रह्मी बनेंगे, बनेंगे। आदिश्वर की बेटियां हैं, हम उन। बोलो बेटा, हम पर्सनल किसी से पूछेंगे नहीं। तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? पहले नंबर बोलो। दीदी पूछ सकती हैं किसी से, तुम्हारे पापा कहाँ पर रहते हैं बेटा? पापा आपके, जोर से बोल दो। कोई बात नहीं, पूछ ही रहे हैं बेटा, बच्ची तो बैठे बैठे बोल दो। हैं? अरे सिद्ध सलाबाद में रहते, ऊपर रहते। कहाँ रहते हैं? आदिनाथ भगवान कहाँ? क्या गजब योग बना। पिताज पापा भी ऊपर हैं, मम्मी जी नीचे हैं। हमारा विद्यालय कहाँ मम्मी पापा दूर है। आदिश्वर के हम दोहरा काहे के लेकर तोता की तरह थोड़ी याद करा रहे। बेटी ब्रह्मी सुंदरी कौन की बेटी थी? आदिनाथ भगवान। अब आप कौन की बेटी हो? धीमे धीमे बोल रहा है। आदिनाथ भगवान हैं? कौन की बेटी हो बोलो? हाँ, तो ऊपर कौन विराजमान है? वो दो विराजमान है। अब भगवान आदिनाथ की प्रतिमा जो है ना, वो एक नहीं है, कितनी विराजमान है? दो विराजमान है। तो लगा ये इनकी हम बेटी हैं, हमें इन जैसा बनना है। ओहो, वो नाम हमें मिला है जो उनको नाम था। कथा शुरू करते हैं। नमो अरंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यनम, नमो वज्जायनम, नमो लोयेश विशावनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु सब। मंगली में मंगली करन, बीतराग विज्ञान। नमताए जाते बये हरवंतादिमा। करी मंगल करियो माँ, ग्रंथ करन को कार। याते मिले समाज सब,
पावे निज पदरा। श्रीमत् परम गंभीरम स्याद्वादयामोगिलांछिनम जिया त्रिलोकीनाथस्य शासिनम जिन शासनम। नंदीश्वर जिन दाम प्रतिमा महिमा को कई ध्यानत लीनो नाम। ऐ भगति सेव सुको करे। नंदीश्वर धाम में विराजमान सर्व जिनेन्द्र भगवान की, मूल विधि में विराजमान देवादि देवादिनाथ भगवान की, अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आनंदित रहने के दिन, आनंद के स्वामी के निकट जाने के दिन, ये जो लाइटें हैं ना, जो फैनों के पास जली हुई हैं, इनको बंद कर दो। कदाचित कोई कीड़ा आया तो इसका विषय बन जाएगा। ज़रूरत नहीं है मैं कोई अलग से कथा यहाँ से सुनाऊंगा, इसलिए आपको प्रकाश की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आनंदित रहने के दिन यानी आनंद के स्वामी में जाने के दिन, उनका नाम है नंदीश्वर के दिन। अच्छे दिन आए हैं, अच्छे तत्व को भाने के दिन आए हैं, धन्य दिन आए हैं, धन्य होने के दिन आए हैं। पर्व आए हैं तो पर्व आए हैं तो पर्व नाम तो पवित्रता का है, और वो पवित्र तेरा चैतन्य तत्व है। और चैतन्य का श्रद्धान ज्ञान आचरण ही पर्व मनाने का वास्तव में उत्कृष्ट साधन है। यानी नंदीश्वर को पूजना है तो नंदीश्वर में रहना है, तो नंदीश्वर की पूजा नंदीश्वर में जाकर के होती है। ऐसे ही ये नंदीश्वर को पूजना होगा तो ये नंदीश्वर में जाना होगा। इसी आनंद के धाम में नंद ईश्वर, सुबह अर्थ किया था ना, बोलो क्या अर्थ हुआ था? आनंद का ईश्वर, आनंद का धाम, वो नंदीश्वर है। ये तो सुबह चर्चा चलती है, अभी कथा ले रहे हैं उसकी। किन ये नंदीश्वर धाम गए और किन को यह मंगल महिमा आई, क्या फल पाया, तो आगम में एक कथा आती है विद्यापति और सोमा रानी की। उस कथा को अपन प्रारंभ करते हैं। नंत करण की भावना सफल दिखाते हैं, अंतर की भावना का फल नियम से भवि पाते हैं। नंदीश्वर पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। मंगल जैन पुराण। बहुत से बच्चे जो परिचित नहीं होंगे, ये तो दिल्ली वाले तो परिचित हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने मान। ये दो शब्द आपको बोलना है। भरत क्षेत्री पोदनीपुर नगर निपति विद्यापति सोए। जो ज्ञानपुर में ज्ञानपति जीवराज सोई। समिकित शिवु सती धर्म श्रद्धानी, सोमा उनकी महारानी दिखाते हैं। नंदीश्वर की मंगलकारी कथा सुनाते हैं।
इस भरत क्षेत्र, यह भरत क्षेत्र, इस भरत क्षेत्र में पोदनपुर नगर, पोदनपुर का नाम सुनते ही किन्हीं की याद आती है? बोलो भैया, बोलो बेटा, हैं? कौन की याद आती? हाँ, उसी पोदनपुर में जहां पूर्व में बाहुबली स्वामी हुए, आदिनाथ प्रभु के पुत्र, वो सब कथा पुराणों में आपने पढ़ी है। उसी पोदनपुर नगरी में विद्यापति नाम के राजा निवास करते थे। कौन थे? विद्यापति। जैसे उस पोदनपुर के राजा का नाम विद्यापति था, ऐसे यहाँ ज्ञानपुर है और यहाँ का कोई राजा है। उस ज्ञानपुर के राजा का नाम बोलो, जीवराज। वो पोदनपुर कहाँ है ये हम नहीं बता पा रहे अभी, लेकिन ये ज्ञानपुर कहाँ है ये तुम बताओ। हैं? ये ज्ञानपुर के राजा का नाम कौन है? जीव राजा। यहाँ कोई बैठा है कि नहीं बैठा उस नाम से? क्यों भैया, जल्दी बोलो। हैं? अब ज्ञानपुर का राजा, पोदनपुर के महाराजा तो बदलते रहे, लेकिन ये ज्ञानपुर का जो राजा है भाई कभी बदलने वाला नहीं है। एक ज्ञान नगरी में यह चैतन्य राजा निवास करता है। जैसे उसी प्रकार से उस पोदनपुर के राजा का नाम कौन था? विद्यापति। और सुनो, वो विद्यापति थे, वे तो बाहर के विद्यापति है, ये भी विद्यापति है। विद्या मतलब बोलो नीरज भैया, धीरज भैया। ये विद्यापति अर्थात ज्ञानपति, ज्ञान का स्वामी, सुख का स्वामी, आनंद का स्वामी, प्रभुता का स्वामी आज जीव राजा निवास करे। ऐसे ही, और उनकी महारानी का नाम था सोमा। कहानी कितनी हुई? पोदनपुर में विद्यापति राजा निवास करते थे और उनके महारानी का नाम सोमा था। और भाई महारानी सोमा सम्यक दर्शन प्राप्त किए हुए, कैसी उनकी परिणति थी। परिद्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि और मैं धारे, अहो आत्मा परमानंद में और मैं विचारे। निपति सहित दानादि में बरतते उनको दिखाते हैं, नंदीश्वर की मंगलकारी कथा सुनाते हैं। भगवान आत्मा की रुचि, अष्टअंग का सहज पने पालन, ऐसे आनंद में जीवन जीते हुए वे दोनों धर्मात्मा, उनका कार्य क्या था? वे धर्मात्मा जन निरंतर देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, भाई में सटावश्यक और वीरतर में एक आवश्यक को भाता भाया करते थे। दान आदि में बरतना उन विद्याधर महाराजा का कार्य था। जीवन की शोभा तत्व ज्ञान, धन की शोभा पात्र दान, निष्प्रय भाव भक्ति सहित दो पात्रों को तुम दान। इस बिन ग्रह जीवन उपलिना विषम श्री गुरु कहते हैं, नंदीश्वर के मंगलकारी कथा सुनाते हैं। भाई साहब जैसी कथा तो भाई साहब ही सुना पाते, मैं भला गुण कर दूंगा। ये नंदीश्वर की कथा सुना रहा हूं। जीवन की शोभा, वे क्या क्या करते थे? पात्र आदि को दान देते थे। तो दान की महिमा करते हुए
नीति वचन, अभी भाई साहब ने पूरी उसकी वाचना करी, बड़े पंडित साहब के मंगल वचन है, उनमें आता है जीवन की शोभा तत्व ज्ञान में है और धन की शोभा पात्र दान में। बोलो किस में? जीवन की शोभा तत्व ज्ञान से है और धन की शोभा, और बिना पात्र दान के यह जीवन तो कैसा है, उपल नाव सम काय का, वो धन क्या काम में आएगा, उसके डुबा देगा। एक बार भी दोनों के दोनों बड़े हर्षोल्लास के साथ में दान देते हुए, एक बार चारण रिद्धि मुनि सर को आहार दान दे रहे, ज्ञानामृत भोजी अम्बी यही बाबू नवारे। उसी समय जयकार करते देव गण जाते हैं। एक बार पात्रों को दान देते समय एक बार बड़ा मंगल अवसर आया, तब उनके यहां पात्र धरा से चलते हुए नहीं आए, अपितु आकाश से उतर करके आए। अंतर की जब भावना होती है तो सूरी ना हो तो 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाए। दोनों विचार कर रहे एक बार कि अहो पात्र बेला का, मुनिराज के आने का समय जा रहा है और आज पात्र दान दिए बिना भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। अब तो श्रावकों का भी समय चला गया, कौन हमको मिलेगा। आंखों में अश्रु आए। उसी समय आकाश से कौन आए? मुनिराज आ गए। भैया अंतर की भावना हो और फलीभूत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हरे श्रावक को अगर पात्र दान दिए बिना भोजन ग्रहण करना पड़े तो पद्म नंदी स्वामी कहते हैं उसको इतना दुख होता है जितना उसके पुत्र का मानो वियोग हो गया। दान विना का भोजन तो भाव शुद्धि रहित है। इसलिए भाई उत्तम मध्यम जगन पात्र को दान दे भोजन करे है। कदाचित हो योग ना बन पाए तो करुणा दान दे भोजन करे। ऐसे श्रावकाचार्य जी के वचन आते। तुम मुनिराज चारण रिद्धिधारी दिगंबर संत जब आए तो बड़े उल्लास के साथ हार दान हो रहा था और वे तो मुनिराज को हार दे रहे थे और मुनिराज उन्हें भी कुछ दे रहे थे। तो मुनिराज क्या दे रहे थे बोलो भैया? वे मुनिराज को हार दे रहे थे। मुनिराज अंदर में कुछ जो हार दे रहे थे वो विद्या सोमस रानी वो विद्यापति महाराज को ग्रास बना के दे रही थी और विद्यापति महाराज उन मुनिराज की अंजलि में रख रहे थे। ओ मुनिराज शरीर को अर्पण कर रहे थे और अंदर में ज्ञान अमृत का भोज कर रहे थे। ऐसा वर्णन आता है, अंतर में ज्ञान अमृत का भोज कर रहे थे और वे ज्ञान अमृत का पान करते हुए कौन मुनिराज बोलो? कहां से आए थे? कहानी भूल गए बच्चे? आकाश से आए थे ना, चरणधारी मुनिराज थे ना। हाँ, कि बेई मुनिराज आकाश में विहार करते कि सब मुनिराज आकाश में विहार करते? बोलो, बे मुनिराज आकाश में विहार करते हैं। ऐसे कोई मुनिराज हैं जो आकाश में छोड़ो विश्व के ऊपर चलते। कोई मुनिराज ऐसे हैं जो आकाश में तो छोड़ो पूरे लोक के ऊपर चलते। धीरज जी कोई महाराज जी देखे ऐसे लोक के ऊपर चलते? अरे षड द्रव्यात्मक विश्व व्यक्त है, मैं उससे न्यारा भगवान आत्मा अव्यक्त हूं। ऐसा जो अंतर चिंतते हैं वे उस विश्व के ऊपर तर चला करते हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया? अभ्यासियों को तो समझ में
आया अज्ञान है ना, ज्ञान विश्व के ऊपर तुरने वाला है। अज्ञान को भाते हुए ज्ञानी तो विश्व के ऊपर चला करते हैं। तो मुनिराज को हार दान दे रहे थे और मुनिराज उनको अनहारी की शिक्षा दे रहे थे। ऐसा हो रहा था और बड़े भक्ति से हार हुआ। हार हो पाया था कि उसी समय जयकार लग गया का। तो नंदीश्वर धाम की, अष्टम दीप की। अरे बोल लो जय, क्या दिक्कत है, मुझे तो जयकार ही लगवाने का तो सुनवा रहे हो तो। तो आकाश से देवगण जयकार लगाते हुए चले। नंदीश्वर नंदीश्वर बंदों में नंदीश्वर, बोलो। जयवंत नंदीश्वर, जयवंत नंदीश्वर, जयवंत नंदीश्वर, नंदीश्वर नंदीश्वर बंदों में नंदीश्वर। अभिज्ञान सिंधु सुधा, भक्ति सिंधु सुधा करके आई पंडित साहब की मंगल पुस्तक, उसमें ये भक्तियाँ हैं नंदीश्वर संबंधी। अवसर मिलने पर अपन उनकी चर्चा करेंगे। तो आकाश से देवगण जयकार लगाते हुए, वो सप्तमी की रात्रि, एक दिन पहले का दिन था। जो 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 विमान जा रहे हैं, अभी भी जाते हैं, अभी जाते हैं कि नहीं जाते? वो इतनी ऊपर से जाते हैं कि अपन को दिखाई नहीं देते। और पहले वो जाते थे कि सबको वो विमान दिखाई देते, जयकार लगाते हुए जाते थे, जयकार लगाते। पंचम काल है ना, तो विद्या वैमानिक देवों का यहाँ आगमन नहीं होता है, तो वो जयकार लगाते हुए जाते थे। क्यों जाते थे? वो लोग प्रभाव ना करते हुए, जिससे कि हम लोगों को उल्लास, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, कि ये 8वें दीप नंदीश्वर के लिए जा रहा है, अष्टम दीप नंदीश्वर के लिए जा रहा है। तो अपन लोगों को लगता था कि अरे तो हम नहीं जा सकते, लेकिन ये सम्यक्त सहित पर्व मनाएंगे, तो हम सम्यक्त सहित तो मनाएंगे ही, संयम सहित भी पर्व मनाएंगे। ये चौथे गुण स्थान में मनाएंगे तो हम, बोलो, 5वें गुण स्थान में मनाएंगे, यानी देवों से अच्छा पर्व मनाएंगे। इसलिए हम पर्व बड़े मंगल के साथ मनाएंगे। तो वो जा रहे थे उल्लास के साथ में। मुनिराज से पूछा, भगवान ये कहाँ जा रहे हैं? तो मुनिराज ने पूरे नंदीश्वर का वर्णन किया। क्या? और मुनिराज ने कहा, उस समय क्या कहा? अष्टम दीप श्री नंदीश्वर का गुरुवर वर्णन करते हैं, नंदीश्वर धाम की मंगल कथा सुनाते हैं। सुना जी मंगल जैनपुरा। नंदीश्वर की ऐसी मंगल महिमा करी कि मुनिराज तो मंगल महिमा करके चले जाते हैं आकाश से, लेकिन विद्याधर जो थे उनको विमान दिखाई दे रहा, तो अपना भी विमान दिखने लगा। किनको? विद्याधर को। तो भाई बोले कि मैं भी नंदीश्वर जाऊंगा। कौन? विद्याधर। विद्याधर जा सकते कि नहीं? सुबह वाला विषय मत लेना, जा सकते। अभी तो ये 8वें दीप की बात चल रही। तो विद्याधर ने जब सोचा, विद्यापति नंदीश्वर जाने को उद्यत था हुआ, रोका बहुत पर नहीं रोका, भावना में लगा हुआ। रानी सिद्धांत कह के समझाएं पर समझ न पाते हैं, नंदीश्वर के मंगल गाथा तुम्हें सुनाते हैं। रानी समझाने लगी, हे स्वामी आप भूल गए, मुनिराज ने ये कहा था कि मानसोत्तर ऐसा पर्वत है
जहां से आगे मनुष्य नहीं जा सकते। आप मनुष्य पर्याय के हो, अतः आप नंदीश्वर नहीं जा सकते। अगर आपको जाने का ही परिणाम है तो आप पंचमेरु जाइए, वहां उल्लास के साथ पर्व मनाएंगे ना। पंचमेरु तो हम गए, हम तो कहां जाएंगे। मेरा तो वो आखिर तुम जिनवम आंगली के जिनवम उनको देखने का भाव आ रहा है। ये विमान में जा सकते तो मैं भी विमान में जाऊंगा, ऐसा भाव आया। बहुत समझाया रानी ने कि देखो भगवान का सिद्धांत गलत नहीं हो सकता। बोले तुम देर मत करो, जो देवलोक जा रहा है इन्हीं के साथ हम जाएंगे। बिल्कुल समझ में नहीं आई। राग में ना ज्ञान, ज्ञान में रागिना, जिन स्वामी समझाए। उपयोग उपयोग में रागे, रागे में लख ज्ञानी हर्षाए। इसी चिंतन सो संबर ले आनंद पाते हैं। वो राग सुबराग इतना ऊर्ध हुआ कि समझा रहे हैं लेकिन समझ नहीं है। उपयोग में क्रोध नहीं है और क्रोध में उपयोग नहीं है। ये भाई रागी को नहीं समझा। ये सुबराग था यद्यपि उनका, तो भी वो राग की इतनी ऊर्धता थी कि रानी समझा रही हैं आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, और वो कह रहे हैं हम तो जाएंगे, और चल दिया है। जो उद्दत ज्ञानी ज्ञान स्वभावी, आत्मा को भाई। कितने भी उपद्रव आए पर रोके नहीं रुक पाए। ले करे ज्ञाय के भाव को वो तो आते। नंदीश्वर धाम की मंगल कथा सुनाते। सब समझाने लगे। अनेक साधर्मियों ने भी कहा महाराज आप समझो, आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन वह नहीं रुके और चल दिया। आचार्य भगवान ने समयसार विषय कहा है कि उद्दत ज्ञान कहा। उद्दत ज्ञान किसी ने शब्द पढ़ा है? ए भाई स्वाध्यायी लोगों, उद्दत ज्ञान। उद्दत ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान, ऐसा जो ज्ञान में गायक का जब निर्णय होता है ना, तो वो किसी के रोके नहीं रुकता। ये थोड़ी मोड़ी प्रतिकूलताओं में रुक जाए ये तो बहुत दूर की बात है। शरीर को हटाता हुआ, कर्म उदय से हटता हुआ, अंदर राग वेद को तोड़ चीरता हुआ, अरे गुण वेद से पार होता हुआ सीधा चिदानंद में जाकर परमानंद को पाता है। ऐसा शब्द आया उसमें, उद्दत ज्ञान। उद्दत, और आपने वचनामृत के बोलों में पढ़ा होगा, चीरता हुआ उपयोग, सीधे चैतन्य में जाता है। ऐसे ही भय वो विद्याधर इतना उल्लासित कि देवों के विमानों को पीछे छोड़ता हुआ जा रहा, जय नंदीश्वर धाम की, जय नंदीश्वर धाम की। और ऐसा सो इतना उल्लास कि इनसे पहले पहुंचूंगा। हैं जैसे मेढक को उल्लास था ना भाई, सबसे वो उदाहरण दे रहे थे। हैं तो मेढक को कितना उछल उछल के जा रहा था पता है। मैं उस कहानी को वाँच रहा था तो मुझे लगा कि वो राजा श्रेणिक के हाथ आगे हो गया। राजा तो सबसे पहले चलते, राजा से पहले कोई, राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे आए। इससे क्या सिद्ध हुआ कि इतना उल्लास, इतना उछल उछल करके कि सबसे पहले ये राजा पीछे, मैं पहले जाऊंगा। तब वो, अब वो सोचो सही कितनी भीड़ में, यहाँ उछलता होगा फिर वहां उछलता होगा फिर वहां। वो जो उसका उल्लास था ना, जो चलता हुआ उल्लास था, हाँ प्रभु के समूह शरण में जाऊंगा। अरे मेढक हूं ये भूल गया। तो जब भूल गया तो मेढक प्रयास छूट गई। तू अपने को दीन मानता है, हीन मानता है, पामर मानता है, मेरे में ताकत नहीं है ऐसा मानता है, तो हीनता को प्राप्त होता है। और वो तो ये भूल ही गया कि मनुष्य पर्याय में हूं,
वो तो देवों को भी पार करता हूँ, मैं नंदीश्वर जाऊंगा, मैं नंदीश्वर जाऊंगा। ऐसी भावना लेते हुए आगे जा रहा था। ये मैं भक्ति नंदीश्वर की, पर मानो सोतर ने रोका। कहां तक पहुंच गए? पूरा 2.5 दीप पार किया है और कहां पहुंचे? मानो सोतर। अब देव क्या कर रहे हैं? पीछे वाले देव आगे होते जा रहे हैं, आगे होते सब जा रहे, लेकिन वो नहीं जा पा रहा। एक बार हो तो अब पीछे विमान, फिर पीछे विमान। ये क्या हो रहा है? मानो सोतर से आगे भाई विमान बढ़ नहीं पा रहा था। किसका विमान था बोलो? ए बेटा, बच्चों को कहानी समझ में, विद्यापति था ना, विद्यापति। तो भाई कहां जा रहा था? नंदीश्वर। नंदीश्वर कौन सा द्वीप है? 8वां द्वीप है। 8वें द्वीप के लिए जब भाई जा रहा तो किसने रोक दिया? मानसोत्तर ने रोक दिया। जैसे मानसोत्तर नंदीश्वर के जाने में बाधक बनता है, ऐसी सुबह कहा था मैंने, बोलो याद है? ये मनुष्य व्यवहार इस ज्ञानेश्वर में जाने में बाधक बनता है। ये मनुष्य व्यवहार को छाती से लगा रखा है, जो इस ज्ञानेश्वर में जाने में बाधक बनता है? ये जो बैरी मुखी उपयोगिनी आनंद को रोका। और फिर तो भाई आगे रुका नहीं और बढ़ा। टकरा मानो सोतर से। जब तेजी से चलाया विमान तो विमान टकराया उससे। और क्या होता है? टकरा मानो सोतर से, तज प्राण देवे हुआ दिखाते हैं नंदीश्वर के मंगलकारी। टकराया, विमान चूरा चूरा हो गया, वहीं से गिरा, देह छूटी। देह के छूटते ही तत्काल कौन सी पर्याय में पहुंच गया? देव पर्याय में पहुंचा है। यहाँ कुछ शिक्षा भी दे रहे हैं। जो मानो सोतर से विमान टकराया तब हूँ, जो मानो सोतर से टकरा विमान का हुआ चूरा। विमान के चूरा चूरा हो गए। ऐसी ऐसी कोई चीज है ना जिससे टकराते ही चूरा चूरा हो जाए? बोलो ये भैया नवीन जी, ये अध्यात्म का सिद्धांत बताओ इसमें। त्यों स्वभाव सन्मुखी ज्ञान में मिथ्यात्व का हुआ चूरा। जैसे मनुष्योत्तर से टकराया विमान और क्या हो गया? ऐसे ही ये स्वभाव सन्मुख ज्ञान हुआ कि मिथ्यात्व के चूरा चूरा हो जाते हैं। पावन समकित तल से जई प्राप्त दिखाते हैं नंदीश्वर धाम की मंगल। पर्व की शब्द है, नंदीश्वर पर्व की कथा के नाम से दाम बोल जाते हम जल्दी। ये मैं जैसी भावना वैसा थल उनको प्राप्त हुआ भाई। चैतन्य की भावना में चैतन्य थल मिलता सुखदाई। विषयों को भाने वाले नरकादिक को पाते हैं। नंदीश्वर में जाने के बाद से देव हुआ और मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। वो नंदीश्वर की भक्ति हृदय में थी और कौन सी पर्याय में पहुंच गए वो?
हाँ, नंदीसर दिखाई देता, नंदीसर दिखाई दे रहा था। और जिसको पाप ही पाप दिखाई देते हैं। एक राजा था, उसको वो रंग भर दिया था ना, और लाख 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 का पानी उसको लगा था, खून गिरने से मुझे शांति मिलती है। अरे रे प्रभु, जिसकी दुर्गति होती है उस कैसे परिणाम आते हैं। और उसमें डूबा, वाह वाह वाह, मुझे आनंद आ रहा, शांति मिल रही है। उस परिणाम से वो नरक में गया। अरे पाप को भाने से दुर्गति होती है, पुण्य को भाने वाले देव गुरु के निकट जाने वालों की सदगति होती है, और चैतन्य को भाने वालों को शिव गति होती है। तो जैसे क्या किया, जैसी जीव की भावना होती है भाई वैसी भाव में जाता है। भैया भाव तो अच्छा भाव ना, खोटा खोटा क्यों बाते हो, भावना वाना हो तो अच्छी भाव। एक लौकिक उदाहरण आता है, गांव के लोग कुछ बैठे और गांव में खेतों पे जाते थे, तो भोजन था नहीं पास में, तो बोले आज भोजन ले नहीं पाए, जब तक भोजन आ रहा है तब तक कुछ ऐसा कुछ खाने का, अपने मन ही का भोजन करो। तो कोई कुछ मन में खाने लगा, कोई कुछ मन में खाने लगा। तब तक एक बोला हाय मर गया। बोले क्यों? कि मिर्ची ज्यादा थी। कि मूर्ख, जब मन को ही भोजन कर रहा है तो मिर्ची डाल डाल के क्यों कर रहा है? अरे रसगुल्ला खा है। ऐसे ही जब मन में ही चिंतन करते हो फैक्ट्री बनाएंगे, वो ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो इसमें हाय मर गए, हाय मर गए, ऐसा क्या करते हो? अरे मन का ही चिंतन करो, बनने की भावना भाव, तो हम जब मुनि होंगे। भाई साहब लोग गवाते ना, हैं वन में कहीं होंगे लेकिन निज ध्यान करेंगे, आत्म ध्यान करेंगे हम जब मुनि। हाँ, हम मुनिराज बनेंगे, हम जिनराज बनेंगे, हम सिद्धत पाएंगे, हम परमानंद करेंगे, हम परमानंद के दरिया में डूबेंगे। अरे मैं तो परमानंद का दरिया चैतन्य परमात्म तत्व हूँ। अरे भाव तो उत्तम भावना है, भाव का छोटे छोटे भावों को वाया करते हो। उसने नंदीसर को वाया और कहाँ पहुंच गया बोलो? नंदीसर को पहुंच गया। जो जिसको वाएगा वो वहां पहुंच जाएगा। आत्मा को वाओगे बोलो भाई, अरे आज तक आत्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? बोलो कुंद स्वामी क्या कहते हैं? मुझे तो यही कहानी सुना नहीं, यही सिद्धांत पढ़ाना। मिथ्यात्वाद की भावी की जीवी ने चिरी भावना, सम्यक्त आदिक भावी की पर के कभी न प्रभावी। जीव ने मिथ्यात्वादिक को तो भाया, सो वो आया, पर सम्यक्त आदिक भावों की कभी भावना नहीं की। जैसी देव पर्याय में पहुंचा, और देव पर्याय में पहुंचने के बाद में याद आया मैं कहां जा रहा था, मैं कौन? याद आया अरे मैं तो विद्यापति था और मैं नंदीश्वर जा रहा था, और मानव सूत्र से टकरा करके इस पर्याय में आ गया। नहीं, मैं रुकने वाला ना हूं। वो तत्क्षण ही कहां चल दिए? जो देव जा रहे थे ना, देवों के विमान आगे पहुंच भी नहीं पाए, ताकि पहले तो जानते हो कोई 13 दिन तक लटका रहता हो, फिर वो आता हो, ये तो सब कल्पना है। तत्काल दूसरी पर्याय मिली और उन्हीं के साथ जयकार लगाते हुए कहां पहुंच गया वो? हैं पहुंचा नंदीसर ज्ञानेश्वर की भावी नबाबाई, जिन बिंब निरख चिद बिंबे लख बरसे आनंद भाई। रानी सोचे मेरो पर ही वो पर्व मनाते हैं, नंदीश्वर की मंगलकारी कथा। उधर भगवंतों को देखा,
पैर में वे 5616 जिन बिंबों को देख रहे हैं और अंतर में अपने चिद बिंब को देख रहे हैं। और वैन नहीं क्या लखी होत सम्यक धर्म, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तब विचारने लगे। और जब चौथे गुणस्थान का आनंद ऐसा है तो आगे का आनंद कैसा होगा। तो और रमने की जब विशेषता रखी तो नहीं रम पाए। तब सोचने लगे अरे ये तो घाटे का सौदा हो गया। कौन सा वाला? हेलो, अरे अब नंदीश्वर या तो आ गए, लेकिन ये तो घाटे का सौदा भया। वहीं नंदीश्वर मनाते तो चौथे से कौन से में चले जाते। और जब वो भी नहीं भाता, वहां भी आनंद विशेष उड़ाना होता तो मुनीश्वर की दशा को पा जाते। और पतली धारना भाई वन में तब श्रेणी चढ़ जाते। तो मनाया, अब जो हुआ सो ठीक। अब विचार करते हैं, 8 दिन तक बड़े उल्लास के साथ परम मना रहे हैं। उधर रानी विचार कर रही हैं कि लगता है स्वामी नंदीश्वर तो नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हाँ, मानसोत्तर पर्वत से आगे मनुष्य नहीं जा सकता। लेकिन सोच मेरू पर परम मना रहे होंगे, मेरू पर्वत मना रहे होंगे। जब 8 दिन बाद जब लौटा है देव पर्याय में तो विचार आया कि रानी मेरा इंतजार कर रही होंगी, तो अब क्या करूं। तो विचार किया कि अब मैं जाता हूं, लेकिन देव पर्याय के रूप में नहीं जाऊंगा। रानी की परीक्षा करने उसी रूप में पहुंचा, मैं नंदीश्वर हो आया, तुम्हारा कथन था झूठा। क्या बोलते? कि तुम कह रही थी ना, बड़े बड़े सिद्धांत समझा रही थी तुम हमें, क्या कि तुम जा ही नहीं सकते, तो जा ही नहीं सकते। देखो मैं नहीं, आप नहीं जा सकते, आप मेरू पे हो। बोले ऐसा ऐसा ये वर्णन कर रहे हैं कि महाराज जी ने आपको और बता दिया होगा। तो ज्ञान तो ऐसा है कि 3 लोक और 3 काल को जाने, और आगम ज्ञान से आप बता रहे हो कि ना। तो वहाँ की पुराण में आता है जयमाला, और वहाँ की जो मिट्टी और वहाँ का वो सब कुछ बताया, दर्शाया कि देखो जो मैं ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ऐसा ऐसा वर्णन, और वो सब कुछ किया। तब रानी को लगने लगा। क्या लगने लगा? बोलो। जब पूरा चिन्ह बताए वहां के, और रानी क्या कह रही थी? आप नंदीश्वर नहीं जा सकते। अब रानी को लगा, तब बोले, अब बोलो तुम कह रही थी कि तुम नंदीश्वर नहीं जा सकते, और रानी की जगह अपन होते तो क्या कहते? बोलो। अब पता नहीं तुम कैसे हो आए, हमने तो जी पढ़ो तो। अब ये समझ में नहीं आ रहा। अब पूछेंगे महाराज जी से ये कैसे हो आए। तब वो बोलते आप ये बताओ कि तुम्हारा कथन वो कि मेरा कथन वो। तो रानी बोली तुम नंदीश्वर होके आए हो, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि जैसा तुमने वर्णन किया है वैसा प्रत्यक्ष देखने वाला ही कर सकता है। परंतु बोलिए, परंतु क्या है? कि ये तो टोडरमल जी की परंतु है कि वो परंतु क्या होगी, और रानी क्या बोलने वाली हैं कि परंतु मैं झूठी हूं, कि जिनवाणी झूठी हैं, कि आप झूठे हैं, कि और कुछ है। वो रानी क्या कहेगी वो अपन आगे लेंगे। नंदीश्वर पर्व की मंगल कथा, हाँ जी, नंदीश्वर चलना है आप लोगों को। वास्तव में तो दिल्ली वाले तो वास्तव में आराधना ना हो तो यहाँ की सड़कों की धुआं खा खा के परेशान हो जाए। मैं तो कहता हूँ लोग रहते कैसे हैं यहाँ पर। लेकिन भले ही दिल्ली
बहुत सघन है, भारत की राजधानी है, लेकिन यहाँ के जिन मंदिर, यहाँ आराधना और विश्वास नगर में जो ये अष्टानी का महापर्व में कल्पद्रुम विधान और नंदीश्वर की पूजन भी कल हम करेंगे। समय पर आप पहुंचेंगे। अभी बिना विलंब के यहाँ ब्राह्मी सुंदरियों के द्वारा आध्यात्मिक कव्वाली आप देखना ना भूलें। बस 2 मिनट की हम यहाँ जिनवाणी स्तुति करेंगे। बच्चियां आ जाएं तुरंत इस तैयार। जा वाणी के ज्ञान ते सदा देत ती हुंदो। 9 बार नमोकार मंत्र।